नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी, मैं यूएचओ का चेयरपर्सन। क्यूबाइव हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम आपको हेल्थ मैसेज लाते हैं और आज जो हम मैसेज ला रहे हैं, ये अभी तो न्यूज़ रिपोर्ट आ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी अगस्त में आए थे कि बच्चों में, स्टूडेंट्स में, टीचर्स में भी सबसे ज़्यादा आजकल जो है एंग्जायटी डिसऑर्डर्स है, मेंटल प्रेशर है, एंग्जाइटीज़ है और तरह-तरह के इससे मानसिक बीमारियाँ हो जाती हैं। और इसमें मैं टिप्पणी करूँगा इस रिपोर्ट में, और साथ-साथ मैं अपना तजुर्बा भी मेरे भी जो इंटरैक्शन हुए, स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्शन हुए, कुछ टीचर्स के साथ, फैकल्टी के साथ, मेरा खुद का जो इंटरैक्शन हुआ है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा बताऊँगा। मैं 20-30 साल 20 साल से तो मैं अभी सिविल मेडिकल कॉलेज में टीचर हूँ। मैं फिर एफएमसी में भी टीचर रह चुका हूँ और सब जगह मैंने काफ़ी प्रेशर देखा। और मैं पहले जब स्टूडेंट्स था तभी कभी मैंने तुलना किया है, बहुत फ़र्क आ रहा है और ये प्रेशर बढ़ते जा रहा है। ये वजह क्या है इसका? आजकल क्या है कि एक तो काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई हैं, अ, पेरेंट्स की बहुत उम्मीदें बढ़ गई है और बच्चे को जो कहते हैं, एक समय कहते थे कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग मतलब पूरा एक-एक कदम बच्चे को, जैसे ही बच्चा होश में आता है, उसके ऊपर प्रेशर रहता है, बहुत अच्छा स्कूल में करेगा, अच्छे नंबर लाएगा और हर कदम उसका मॉनिटर किया जाता है कि समय नहीं बर्बाद करेगा, खेलने का इतना टाइम है, तो पढ़ने का इतना टाइम है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, उसका कोचिंग का टाइम है। तो एक जो मेंटल फिनोमेना जो है, जब आपके पास बिल्कुल आज़ादी नहीं रहता है, ऑटोनॉमी जिसको कहते हैं, कि अपना सब कुछ कोई दूसरा ये कर रहा है, चाहे बेशक आपके पेरेंट्स हो, वो अच्छे इससे कर रहे होंगे, अच्छे नियत से कर रहे होंगे, पर उसमें एक प्रकार से मेंटल स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आ जाता है, क्योंकि अंदर की इच्छा कोई पूछता नहीं है उससे, वो सब पेरेंट्स से। और अभी एक हेलीकॉप्टर पेरेंट का कांसेप्ट आया था, अभी मैं पढ़ रहा था या कहीं सुन रहा था कि अभी हेलीकॉप्टर पेरेंट के भी ऊपर 6 पैक पेरेंटिंग हो गया। 6 पैक का मतलब है कि 6 एडल्ट्स है, आजकल मोस्टली 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो पहले मदर-फादर 2 एडल्ट हो गए, उसके बाद नाना-नानी, दादा-दादी, तो 6 जन प्रेशर डालते हैं बच्चे के ऊपर। तो बच्चे का क्या है कि एक परफॉर्मेंस एंग्जायटी हो जाता है, बहुत अच्छा 99-98% उसके बाद स्कूल, फिर कॉलेज का प्रेशर होता है कि कॉलेज में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, फिर और आजकल जो अच्छे कॉलेजेस तो लिमिटेड है, सीट्स लिमिटेड है। अभी देखिए 10 लाख बच्चे मेडिकल के लिए बैठते हैं, 1 लाख सीट है, तो 9 लाख बच्चे डिप्रेशन में चले जाएँगे या एंग्जायटी में चले जाएँगे। मतलब मेजॉरिटी लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे। ऊपर से कोचिंग क्लासेस का तनाव आ गया है। कोचिंग क्लासेस क्या कर रहे हैं? कोचिंग क्लासेस आपके सीट्स तो बढ़ाएँगे नहीं। कोचिंग क्लासेस एक आपको आशा दे रहे हैं कि यहाँ कोचिंग करोगे तो आप पास हो जाओगे। कैसे पास हो जाओगे भई? उतना परसेंटेज ऑफ सक्सेस तो उतना ही रहेगा। सिमिलरली इंजीनियरिंग आईआईटीज़ में कई लाखों बच्चे बैठते हैं और सीट्स लिमिटेड है, वो लिमिटेड ही रहेंगे, क्योंकि हर कोई बेस्ट ये करना चाहता है और कोई बच्चे से नहीं पूछ रहा है कि बच्चे का क्या ये है, उसका इच्छा क्या है, उसको कई बार उसको पता ही नहीं चलता उसका इच्छा क्या है। वो आके मिसफिट हो जाता है। कॉलेज में जो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता, वो बहुत, उससे एंग्ज़ायटी बढ़ जाता है, डिप्रेशन बढ़ जाता, और कई बार क्या है कि अंतिम कदम भी ले लेते हैं। आप देखते होंगे बीच-बीच में ऐसे रिपोर्ट आते हैं, जुलाई में, इसी साल जुलाई में 4 बच्चे उड़ीसा में, बालासोर में अ, आखिरी कदम ले लिया। शारदा यूनिवर्सिटी में भी ऐसा एक हादसा हो गया। कोटा में हमेशा आप सुनते रहते हो कि कोटा में कुछ ना कुछ हादसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? कोटा मतलब ये स्कूल से एक प्रकार से चाइल्ड लेबर चालू हो जाता। हम कानून तो बनाते हैं फिज़िकल लेबर का, कि बच्चे को एम्प्लॉयमेंट में आप नहीं करोगे, बच्चे के ऊपर फिज़िकल ये नहीं करोगे बोझ। पर कोई ये सोच नहीं रहा है कि ये मेंटल टॉर्चर भी सबसे शायद फिज़िकल टॉर्चर से भी ज़्यादा है। और इतना करने के बाद 10 लाख में से 1 लाख बच्चे सेलेक्ट होंगे। मेडिकल का मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था, 90% लोग का जितना ज़िंदगी भर का लेबर है, तब तक का लेबर है, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो 90% लोग जा सकते हैं डिप्रेशन में, 90% लोग एंग्ज़ायटी में, और
कोटा और जो कोचिंग क्लासेस है ये एक पैरेलल बिजनेस बन गया है, क्योंकि सक्सेस रेट वो इम्प्रूव कर ही नहीं सकते, आंकड़े उतने ही रहेंगे जितने सीट्स है और जितने बैठ रहे हैं, मिसमैच हमेशा रहेगा। तो कोचिंग से क्या फायदा होगा? कोचिंग से क्या होगा, बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स बहुत पैसा खर्चा करते हैं कोचिंग में, खर्चा करते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चे के ऊपर और प्रेशर बढ़ जाता है। बच्चे के ऊपर प्रेशर क्या बढ़ जाता है, क्या कि हमारे पेरेंट्स इतना खर्चा कर रहे हैं, हमको कुछ करना है। एक नंबर भी कम हो जाता तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, और कई बार वो ऐसे फील्ड में आ जाता जिसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। मैं एफएमसी का तजुर्बा दूंगा, मैं जब एफएमसी में फैकल्टी था तभी भी मैंने देखा था। आप सोचेंगे कि एफएमसी में जो बच्चा आता है वो तो फिर बहुत ही खुश होगा, पर कई ऐसे भी बच्चे आते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, एफएमसी में हो जाते हैं, पर उनको मेडिकल में आना नहीं था। मेरे जो कलीग थे साइकियाट्री के प्रोफेसर, वो मेरे अच्छे दोस्त थे, तो वो किस्से सुनाते थे कि ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसका आईआईटी में भी हो गया था, एफएमसी में हो गया था, पर उसके नाना नानी चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, वो पेरेंटल प्रेशर, घर के प्रेशर से आ गया, और अभी वो हमारा ट्रीटमेंट ले रहा है, वो साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट में था। और अभी आप देखेंगे आईआईटी में भी ऐसे हादसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। तो इसका क्या ये है, और टीचर्स के ऊपर भी प्रेशर है। अभी ये जो कुछ केसेस ऐसे हुए, अनफॉर्चुनेट केसेस हुए, ऐसे ट्रेजेडीज हुए, स्टूडेंट्स में ट्रेजेडी हुए, और फिर क्या होता है, इन लोग कई बार क्या करते हैं, इन लोग को पता नहीं पाते किसी को, क्योंकि इनको पेरेंटल इतना है, और एक प्रकार से कलंकित हो जाते हैं अगर हम किसी को बताएं कि हम मेंटल एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं या मेंटल डिजीज ट्रीटमेंट, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट, एक कलंकित ये हो जाता है। तो उससे क्या है, प्रेशर कुकर जैसे प्रेशर बढ़ता रहता है, और कभी भी वो प्रेशर टूट सकता है। तो वो एक तो कम्युनिकेशन गैप रहता है बिटवीन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। पेरेंट्स, क्योंकि मैं जब प्रोफेसर था, मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे, सर आपसे मेरे को बात करना है, क्यों मैं अपने पेरेंट्स से खुल के नहीं बात कर सकता हूँ। तो वो बात करने के लिए कोई एल्डरली नहीं मिलते थे, और कई ऐसे बोलते थे कि हमको मेडिकल में नहीं आना। मेरे एक तो स्टूडेंट ये आया रिजल्ट के बाद मार्कशीट लेके आ गया कि मेरे को रीटोटलिंग कराना है। मैंने बोला क्यों, नंबर कम मिले? बोला नहीं, मैं पास कैसे हो गया, मेरे को तो पास होना नहीं था, मैंने पेपर तो बिल्कुल खराब किया था जानबूझ के कि मैं ड्रॉप आउट हो जाऊंगा, मैं पास कैसे हो गया? मैं बोला पता नहीं कैसे पास हो गए, क्योंकि ये काफ़ी पेरेंट्स वगैरह भी काफ़ी ये करते हैं, तो कई बार हम पास कर देते हैं, सोचते हैं कि, पर जानबूझ के वो कई लोग ऐसे में क्या है, स्ट्रेस और बढ़ जाता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे इसके बाद, उन्होंने कि इसके बाद जो काउंसलिंग होना चाहिए, मेंटर होना चाहिए, हर टीचर के पास इतने स्टूडेंट्स होना चाहिए, वो मेंटरिंग करेंगे। तो मेंटरिंग का क्या है कि टीचर्स भी आजकल बहुत प्रेशर में है, जितना स्ट्रेस स्टूडेंट्स में है उतना स्ट्रेस ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये है। दोनों के पास प्रेशर है, टीचर्स का भी बहुत परफॉर्मेंस ये रहता है, टीचर्स का भी ये रहता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, टीचिंग प्रोफेशन भी डिफिकल्ट है, स्टूडेंट टीचर रेशियो अनइक्वल होते जा रहे हैं, पर्टिकुलरली प्रोफेशनल कॉलेज में, और सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, टीचर्स खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, और टीचर्स कैसे मेंटर करेंगे उसमें और भी रिकमेंडेशन है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आ जाते हैं कि कैरियर काउंसलिंग करना चाहिए। अरे कैरियर काउंसलिंग, कैरियर होगा तब काउंसलिंग करेंगे ना। आजकल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इतना हाई है कि स्टूडेंट्स को अपना फ्यूचर ब्लैंक लगता है। ये एक और वजह है उसका, एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का। तो ये पहले जॉब क्रिएट करो, फिर ये कंपटीशन भाव जाना चाहिए। और ये कंपटीशन क्या है, अनहेल्दी कंपटीशन है। अनहेल्दी कंपटीशन क्या होता है, हम अपना जो स्टूडेंट लाइफ बताएंगे, हमारे टाइम सब हम लोग फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सोशल टाइज होता था, बहुत स्ट्रांग फ्रेंडशिप, वो फैमिली मेंबर जैसे हो जाते थे, जो हमारे खुद के फ्रेंड्स होते थे। कॉलेज लाइफ में क्लासमेट्स होते थे, बिल्कुल अपने जैसे होते थे, भाई जैसे होते थे। उसमें हम जब एक शेयर करते थे, और मैं अपना एक तजुर्बा बताऊंगा, जब मैं प्रोफेसर था, मैं वाइवा क्वेश्चन पूछता था। पहला मैं एक टफ क्वेश्चन पहले वाले स्टूडेंट से, एक टफ क्वेश्चन टेस्ट के लिए, मैं टेस्ट करने के लिए भेजता था कि आपस में इनका कितना ये है। तो एक 2-3 क्वेश्चन पूछ के एक मैं बहुत टफ क्वेश्चन पूछता था, वो आंसर नहीं कर पाता था, बाहर चला जाता था। नेक्स्ट कैंडिडेट आता था, एंड में उसको भी वो टफ क्वेश्चन पूछता था, वो भी नहीं। ऐसे करके आखिरी में 20th स्टूडेंट, जो आखिरी स्टूडेंट को भी मैं पूछता था, वो भी नहीं जवाब दे पाता था। फिर मैं आखिरी स्टूडेंट से पूछता था कि आपको, जो लोग बाहर आए उन्होंने पूछा नहीं कि प्रोफेसर साहब ने क्या क्वेश्चन पूछा? बोला नहीं, कोई बताता नहीं।
हम भी क्यों बताएँगे? हम हमसे नहीं बना, हम दूसरे को क्यों बताएँगे? हमसे ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। तो मेरे को तब आश्चर्य हुआ कि हमारे टाइम क्या होता था, पहले ही कैंडिडेट आके पूरे क्वेश्चन बता देता था। ये पूछा, दूसरे लोग किताब में देख लेते थे आंसर अगला, तो प्रोफ़ेसर को हर बार क्वेश्चन चेंज करना पड़ता था। अभी वही क्वेश्चन पूछो एंड तब तो उसमें क्या है, लोनलीनेस हो जाता है, मेंटल लोनलीनेस इन द हॉस्टल, इन द रूम पार्टनर्स, कोई कुछ शेयर नहीं करता है। इसको करते हैं अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। ये एक और वजह है जो मेंटल इलनेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन बढ़ता है, क्योंकि यह सपोर्ट सिस्टम होता है। एक तो पेरेंटल सपोर्ट सिस्टम होता है, आपका पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, आपके अपने खुद के साथियों के साथ कम्युनिकेशन नहीं है। आप कैसे रह रहे हो? ह्यूमन बीइंग ऐसा रह नहीं सकता। ऊपर से तो फिर ये आ गया, मशीन आ गया है, आपका व्हाट्सएप आ गया है, ये आ गया, वो आ गया। ह्यूमन कॉन्टैक्ट इज़ लैकिंग। तो अभी फिर क्या होता है, फिर इसका सॉल्यूशन आप ड्रग्स में लेते हो। इसीलिए आप देखेंगे अल्कोहलिज़्म, स्मोकिंग हॉस्टल से ही चालू हो जाता है, कॉलेज लाइफ से ड्रग एडिक्शन चालू हो जाता है। और वो उन लोग जो कि ड्रग रैकेट में फँसाना चाहते हैं। बच्चे आजकल इतने डिस्टर्ब्ड है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है तो पेरेंटल लेवल से चालू होना चाहिए। फैमिली लाइफ से, पेरेंटल लाइफ से बच्चे को पहले ओपन होने दो, बच्चे को आज़ादी दो, ऑटोनॉमी होने दो। उसको ऑटोनॉमी होगा तो उसका प्रेशर कम होगा। कैसा भी परफॉर्म करता है, अनकंडीशनल सपोर्ट दो, अनकंडीशनल लव दो। ज़्यादा नंबर लाने का नहीं बताओ। अभी मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि एक और जो आजकल टीचिंग इसमें चलता है, बड़े रिकमेंडेशन आते हैं कि जो स्लो लर्नर है उसको एक्स्ट्रा क्लासेस लो का काउंसलिंग करो। मैंने बोला यार स्लो लर्नर तो ठीक है, मेरे को तो फिक्र है जो टॉप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है उनसे बात करो, पता चलता है वो ब्रिलियंट अंडर लॉट ऑफ प्रेशर है। उनको मैं काउंसलिंग करता हूँ कि इतना नंबर लाने की जरूरत नहीं, थोड़ा रिलैक्स करो, पर सब मेरे से सहमत नहीं होते। मैं बोला कि जो ब्रिलियंट है उसको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये अनहेल्दी कंपटीशन है वो। तो फिर ड्रग्स का ये हो जाता है, फिर उसमें फिर एक और प्रॉब्लम बढ़ जाता है, ड्रॉप आउट हो जाता है, क्राइम। इसका सॉल्यूशन क्या है? कम्युनिकेशन। एक तो प्रेशर छोड़ना, पेरेंट्स फर्स्ट, ये और प्रेशर इज द पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को फ्रीडम देना चाहिए, बच्चे को अनकंडीशनल सपोर्ट करना चाहिए, उसको खुद को ढूंढने दो उसको किस चीज में इंटरेस्ट है। जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, पेरेंट्स अपना एम्बिशन ट्रांसफर उसमें करते हैं, बहुत गलत है। उसको जाने दीजिए और उसको सपोर्ट कीजिए, देखिएगा उसका प्रेशर नहीं रहेगा। ही विल बी अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग एंड ही विल बी अ वेरी प्रोफिशिएंट। काफ़ी उसको प्रेशर, जो चीज़ अच्छा लगता है, अपना 80 घंटे भी काम करो, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। जो चीज़ अच्छा नहीं लगता, आप 2 घंटा उसमें काम नहीं कर सकते, आप स्ट्रेस हो जाओगे, आपका मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगा, आपका फिजिकल हेल्थ। तो बच्चों को आपको समझना चाहिए। एक मेरे को बहुत अच्छा लगा, एक डॉक्टर वेलुमणि है। डॉक्टर वेलुमणि जो थायरोकेयर के फाउंडर है, ये थे, फिर बाद में अभी थायरोकेयर शायद ये कर दिया उन्होंने, बट ही मिलियन डॉलर थायरोकेयर जो है लैब, उन्होंने उसको फाउंडर है वो डॉक्टर वेलुमणि। और वो फार्मर्स के उनके पेरेंट्स फार्मर्स थे, ये थे, वो काफ़ी गरीब थे। और उन्होंने बोला कि मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ क्या मिला अपने पेरेंट्स से, दैट इज़ फ्रीडम। बोलता उनके पास और कुछ था नहीं, मेरे को फ्रीडम मिला। अब ऐसे अगर आप फ्रीडम देंगे तो वो फ्रॉम द विलेज ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग, एक फाउंडर एक है थायरोकेयर के। मैं अभी कुछ महीने पहले मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो ये आप फ्रीडम दीजिए और वो जब अटक जाए तब उसको गाइड कीजिए। तो अभी यही मैं एडवाइस दूँगा। एक्चुअली ये केयर जो होता है, मेंटल हेल्थ केयर, सोशल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ आज के तारीख में हमारा बहुत पुअर है। फिजिकल, और उससे फिजिकल हेल्थ भी खराब होता है। ओवर ईटिंग इज ऑल्सो साइन ऑफ एंग्जाइटी एंड पुअर मेंटल हेल्थ। कुछ प्लेजर के लिए खाता है, उसका मेंटल हेल्थ तो खराब है, उसका फिजिकल हेल्थ भी खराब हो जाता है। और ड्रग एडिक्शन, या ये भी एक फूड ऑल्सो इज जस्ट लाइक ड्रग एडिक्शन। तो उसका मेंटल, फिजिकल एंड सोशल हेल्थ तीनों हमारे खराब हो रहे हैं। और आज के अकॉर्डिंग टू WHO स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स इज द वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ इल हेल्थ। तो ये महामारी जैसा है एक प्रकार से, ये भी पैंडेमिक है ये ग्लोबल लेवल में। आज हमको इतना ही कहना था, यही मैसेज देना था। धन्यवाद। आपको अगर कुछ योगदान करना है आप ये स्कैन करके दे सकते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट ये है, कोई हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेते फार्मा का, हम आपके मदद से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।